हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ राकेश चलरजा, आपका एप्टीट्यूड मेंटर। एकदम दिल से लगा हुआ हूँ आपके साथ। इंग्लिश का जितने भी आपके एग्जाम्स होते होंगे, चाहे आप पटवारी दे दो, व्यापम दे दो, या फिर व्यापम के अंडर का कोई भी एग्जाम आर वगैरह भी देना चाहो दे दो, या फिर अगर आप बैंक दे दो, एसएससी दे दो, जितने भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है उसके हिसाब से जो एग्जाम पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उसको पूरा कवर करवाते हुए चल रहा हूँ। ये आज नाउन एंड केस की सेकंड क्लास होने वाली है। इसके पहले मैंने एक क्लास ऑलरेडी अपलोड कर रखी है इस चैनल पर, तो आप पहले उस वाली क्लास को देखेंगे और उसके बाद इस वाली क्लास को अटेंड करेंगे। अगर आप अचानक से वाली क्लास अटेंड कर रहे हो और उसके पहले वाली क्लास अगर आपने अटेंड नहीं करी है तो मैं हाई रिकमेंडेशन है इसके पहले उसको अटेंड कीजिए, नहीं तो इसमें आपको आज ज़्यादा पेन होगा। गॉट इट? क्योंकि कंसेप्ट उसमें मैंने बता रखे हैं। आज तो सिर्फ प्रैक्टिस करवा के उस पर कमांड अचीव करवाऊंगा और फिर नए वाले चैप्टर पे आपको ले चलूंगा। ठीक है, चलो फटाक से शुरू करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको ये वाला टास्क दिया था। मैंने वो कहा था कि टीचर्स और टीचर्स डे में आप कौन सा टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं आपको मुझे बताना था। 4 ऑप्शंस थे, आपको कमेंट सेक्शन में अपना आंसर मार्क करना था। बहुत सारे बच्चों ने एकदम करेक्ट आंसर मार्क किया है, गुड शाबाश। और मैं इस वाली बात को भी यकीन से कह सकता हूँ कि आपने पक्का अपडेट कर लिया होगा कि कौन सा टीचर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, मैं एक बार आप फिर भी आइडिया दे देता हूँ पूरा, एक बार इत्मीनान से देख लेते हैं। यूजुअली जो हम लोग मनाते हैं ना, हम लोग ये वाला टीचर्स डे मनाते हैं। हम लोग टीचर में अपोस्ट्रोफी एस लगा के डे लिखते हैं और बोर्ड में लिख देते हैं हैप्पी टीचर्स डे। यूजुअली हम लोग ये वाला टीचर्स डे मनाते हैं। कुछ कुछ लोग ये वाला भी मना के चले आते हैं, ये वाला तो महा गलत है। ठीक है, ये वाला एक बार सही होने की संभावना थी क्योंकि ये शिक्षक का दिन था, लेकिन सच बात यह है कि एक शिक्षक का दिन नहीं होता है। यहाँ पर जो टीचर है ना वो सिंगुलर है, सभी शिक्षकों का दिन होता है। तो सभी शिक्षकों का दिन होने के लिए हमको जो टीचर है ना वो चाहिए था प्लूरल में। आ गई बात पकड़ में? टीचर हमको चाहिए था प्लूरल में। अब टीचर यहाँ भी प्लूरल में है, यहाँ भी प्लूरल में है, लेकिन शिक्षकों का दिन बोलना है। अपोस्ट्रोफी एस लगाकर मैं का वाली बात को तो बोल पा रहा हूं, लेकिन जब उसको प्रोनाउंस करने जाता हूं तो वो बनता है टीचर सिस। तो ये हिसिंग साउंड निकल आया, और जैसे ही हिसिंग साउंड निकलता है तो मैंने आपको सिखाया था कि उसमें हम लोग अपोस्ट्रोफी एस में एस को अवॉइड कर देते हैं और सिर्फ अपोस्ट्रोफी ही उस स्थिति में का के की वाली बात को कन्वे करता है। तो ये आंसर सही होना चाहिए था। मैंने कमेंट सेक्शन देखा, मैक्सिमम बच्चों का सही जवाब था। गुड शाबाश, मजा आ गया आपके आंसर देखकर। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। जैसे बाकी सारे क्वेश्चन लेने के पहले एक बार आपको ये वाला क्वेश्चन समझा देता हूं। देखो, इस वाले क्वेश्चन से आप समझ जाओगे कि मैं दरअसल क्या कहने की कोशिश कर रहा था टीचर्स डे वाले केस में। किसी किसी बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि नहीं सर, शिक्षक का दिन भी तो हो सकता है। कहने का अर्थ ये है कि TEACHER अपोस्ट्रोफी एस भी तो हो सकता है, शिक्षक का दिन बोल सकते हैं। लेकिन आप खुद सोचो, आप चाइल्ड डे बोलते हो कि चिल्ड्रन डे बोलते हो? आप चाइल्ड डे नहीं बोलते हो ना, आप चिल्ड्रन डे बोलते हो, है ना, चिल्ड्रंस डे। तो बात को समझो, तो चिल्ड्रन में अपोस्ट्रोफी एस, चिल्ड्रन में एस लगा हुआ है। चिल्ड्रन में एस लगने वाली दुनिया में कोई चीज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल है ना। चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। अब उसमें वो प्लूरल में फिर से एस लगाकर और कौन सा डबल प्लूरल बनाने की वो कोशिश कर रहा है। तो ये चिल्ड्रंस टाइप का दुनिया में कोई शब्द नहीं होता है, क्योंकि चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल है। अब उसमें एस लगा कर उसको डबल प्लूरल नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज भी फिर गलत हो गई। तो इसमें सही होना चाहिए था चिल्ड्रन, जो कि प्लूरल में है, और फिर अपोस्ट्रोफी एस का के की वाली बात को बताएगा, और फिर डे, तो ये सही हो जाता। तो देखो, जैसे आप चाइल्ड डे नहीं बोलते हो, चिल्ड्रंस डे बोलते हो जिसमें चिल्ड्रन प्लूरल होता है, वैसे ही हम लोग टीचर्स डे में भी टीचर को ना प्लूरल लेते हैं, इसीलिए सिंगुलर वाला सही नहीं था। अगर किसी बच्चों को ऐसा डाउट आया हो उस केस में मैंने वाली बात बताई है। ठीक है, चलते हैं इस वाले क्वेश्चन की तरफ। देखो, फेसेस लिखा हुआ है। फेसेस मतलब कि बहुत सारे, अनेकों अनेक चेहरे, मतलब प्लूरल है। वो प्लूरल है तो फिर जो नाउन होना चाहिए तो वो भी प्लूरल होना चाहिए। अब MAN का प्लूरल होता है MEN। MAN का प्लूरल होता है बच्चे लोग MEN। तो ये जो MEN है वो ऑलरेडी प्लूरल में है। ये फिर डबल एस लगाकर जो है प्लूरल, डबल प्लूरल कैसे कर रहा है वो?
जब ऑलरेडी चीज प्लूरल में है तो फिर एस लगा के डबल प्लूरल अपन नहीं करेंगे ना, तो इस टाइप का कोई शब्द ही नहीं होता है दुनिया में, गलत बात है, सही होना चाहिए था ये। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कहता है वुमन वुमन वुमेन्स ड्रेसेस, बहुत सारी ड्रेसेस है, जिसके से यहां भी मेरे को प्लूरल टर्म चूज करना होगा। हालांकि ये वाली केस यहाँ पर संभव है कि भाई एक वुमन की भी तो बहुत सारी ड्रेसेस हो सकती हैं, बिल्कुल संभव है, बल्कि ऐसा होगा ही होगा। भले लड़कों के पास एक ड्रेस होगी उससे पूरा हफ्ता निकाल लेंगे, लेकिन लड़कियों के पास ड्रेस की भरमार होती है, वो एकदम सही बात है, उसमें कोई थॉट आपका गलत नहीं है। पर मेरा कंसर्न यहाँ पर क्या है, जरा ये समझो, ऑप्शन भी तो देखो बच्चे लोग क्या गिवन है। ऑप्शन दरअसल मुझे गिवन है MEN 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 वाला, तो अब मैं क्या करूं, मेरे को उसी में से चूज करना पड़ेगा। MEN क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल होता है, तो S वाला सही नहीं होगा, तो S वाला टाइप का दुनिया में कोई शब्द नहीं है, ये वाला सही होगा। समझे मैं कैसे डील कर रहा हूं। अगला है माइस 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 टॉल्स, टेल होना चाहिए था, ये टेल्स आना चाहिए था, शब्द होना चाहिए था टेल्स, तो फिर से वही माइसेस टेल्स इसका एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, माउस का माइस होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जीसस जीसस जीससेस, तो ये टाइप का तो कोई दुनिया में शब्द नहीं होगा। ठीक है, अब जीसस का जीवन, तो जीसस है, जीवन है, का किधर है, तो इसलिए ये वाली चीज से अपन का के की को डिफाइन कर देंगे, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पाइथागोरस पाइथागोरसिस पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरसिस टाइप का कोई दुनिया में शब्द नहीं होता है। पाइथागोरस सही है, लेकिन पाइथागोरस का प्रमेय मुझे बोलना है, तो मैं इससे का के की वाली बात को डिफाइन कर लूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर जस्टिस 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 सेक, अब जरा समझो, जस्टिस के लिए मुझे ये कहने की कोशिश करनी है, अगर मैंने अपॉस्ट्रोफी एस डाल तो जस्टिसेस हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। फॉर जस्टिस सेक इस तरीके से लिखा जाना चाहिए था, जो कि एग्जैक्ट सही होगा। नेक्स्ट है डेनिसिस डेनिस डेनिस न्यू जॉब, अब जरा समझो, डेनिसिस टाइप का दुनिया में कोई शब्द नहीं होगा। मेरे को कहना है डेनिस एक इंसान का नाम है, ये डेनिस की नई जॉब, तो डेनिस की नई जॉब आ गया, डेनिस आ गया, की कहां से आएगा, इससे आएगा, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूटी 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 कॉल, देखो ड्यूटीज कॉल होता है, मतलब कहते हैं ना अपन कि मेरे को जो है मेरा देश बुला रहा है ना, देश का बुलावा, ऐसे कुछ कहते हैं ना अपन लोग, तो इस वजह से ड्यूटीज कॉल ये वाला सही होगा, अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर। आगे बात समझ में, यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन लोग। चलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अपॉस्ट्रोफी एस वाली चीज को आप बच्चे लोगों ने सीखा होगा। अगला वाला क्वेश्चन है मेरे पास, अगला वाला क्वेश्चन में कहता है, देखो मैंने ये अभी ना इन सारे क्वेश्चंस के थ्रू जितने भी वैरायटी हो सकती है सारी की सारी वैरायटी कवर करवा रहा हूँ। ऑल्दो मैं ये बात जानता हूँ कि आप बच्चों ने ना कंसेप्ट पकड़ लिया होगा, वो मैंने पहले ही वीडियो में क्योंकि बता दिया था। अब इस वाले वीडियो में मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो आपको इस वाली बात को भी देखना होगा कि कितने वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं भी कंसेप्ट बनाकर अभी इस वाले वीडियो में दोबारा नाउन की प्रैक्टिस ना करवाकर सीधा बोल देता चलो प्रोनाउन पढ़ते हैं, लेकिन वो अपने काम से मक्कारी है। अगर हमने कंसेप्ट सीखा है तो हमें उसकी प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो जब मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, तो जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन ले रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस को इत्मीनान से इज्जत से आपको देखना और समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि क्या पता किस क्वेश्चन में कौन सी ऐसी बात हो जो एग्जाम में आ जाए और हमसे गलती हो जाए। तो जो गलती करनी है वही मेरे साथ कर लो, ताकि एग्जाम में वो गलती ना हो। आगे बात समझ में, तो मेरे साथ जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, तो पूरा फोकस लगाइए यहाँ पर। ठीक है, चलो सुनते हैं। 5 डेज 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 लीव, अब देखो ये कहने की क्या कोशिश कर रहा है, 5 दिनों की छुट्टी। ठीक है, तो क्योंकि 5 है तो जो डे होंगे वो दरअसल प्लूरल में ही होने चाहिए, ये सिंगुलर में है इसलिए सही नहीं होगा। देखो ये डेज है और ये डेज है, ये दोनों ही प्लूरल में है, सही हो सकता है। अब ये वाली छुट्टी को कन्वे कर रहा है, ये वाला का के की को कन्वे कर सकता है, तो 5 दिनों की छुट्टी बात बैठ सकती है अपनी बढ़िया से। लेकिन जरा कंसर्न समझना, कंसर्न दरअसल ये है कि डे में जब मैं अपॉस्ट्रोफी एस लगाता हूं तो डेसेस हो जाता है, हिसिंग साउंड आ रहा था इसलिए ये नहीं चुना, ये वाला चुन लिया। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट 2 आवर्स आरसेसेस आर्स डीले, अब देखो क्योंकि 2 लिखा हुआ है इसलिए आर जो है प्लूरल में होना चाहिए, ये वाला सही नहीं है। प्लूरल में ये दोनों है लेकिन आरसेसेस बन रहा है इसलिए ये भी सही नहीं होगा, ये वाला राइट हो जाएगा। समझ गए कैसे बनाया मैंने। 10 मिनट्स मिनट्स मिनट्स, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं है इसलिए सही नहीं है, हिसिंग साउंड आ रहा है इसलिए सही नहीं है, मिनट्स एकदम सही है।
समझिए कैसे चुनना है। 5 टन्स, टन्स टन्स वेट, ये वाला सही होगा, ये दोनों गलत होंगे। यही रीजन है ऊपर वाले आंसर उसके। फादर इन लॉज, फादर इन लॉज, फादर्स इन लॉ हेल्थ। देखो ससुर जी की सेहत के बारे में बात चल रही है, ठीक है। ससुर जी की जब सेहत के बारे में बात चल रही है तो उसमें अपोस्ट्रोफी एस अपन को लगाना है। ससुर जी की सेहत, यहां पर ससुर जी है, सेहत है, लेकिन की नहीं था, इसलिए फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया। दूसरा वाली बात ये कि अपोस्ट्रोफी एस लॉ में भी लग सकता है और फादर में भी लग सकता है, तो कहां पर अपने को लगाना है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब ऐसे कंपोजिट टर्म आते हैं तो हमेशा अपोस्ट्रोफी एस एंड में लगता है। ये वाला सही है, ये वाला गलत होगा, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। देखो प्रैक्टिस करवा रहा हूं तो कंसेप्ट आपको पता है कि का के की अपोस्ट्रोफी एस से लगाना होता है, लेकिन देखो जब नए नए टाइप के क्वेश्चन, अभी कंपोजिट वर्ड आ गया, यहां भी अपोस्ट्रोफी एस लगा, यहां भी अपोस्ट्रोफी एस, कहां लगाऊं दिमाग घूम जाए। तो इसीलिए ना प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, इसीलिए हर टाइप के क्वेश्चन पर अपने को एक आध बार जो है ना पेन घसना जरूरी होता है, ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन जनरेट होना तब हम उन क्वेश्चंस को ना बहुत अच्छे से डील कर सके। सीन आ रहा है आपको समझ में, ठीक है। कॉन्फिडेंस तभी मिलेगा ना, नहीं तो कैसे मिलेगा। आगे बढ़ रहा हूं मैं। मदर इन लॉ, मदर इन लॉज, मदर इन लॉ बिहेवियर। अब सासू माँ के बिहेवियर के बारे में बात चल रही है। अच्छा है बुरा है छोड़ो, बिहेवियर है तो है, स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है। अब जरा चीज को समझो, सासू माँ का, ये सासू माँ आ गई, बिहेवियर आ गया, उसमें का नहीं था इसलिए उड़ा दिया। फिर से बता दो, जब भी कंपोजिट टर्म होते हैं तो अपोस्ट्रोफी एस एंड में लगाना होता है। मदर इन लॉज एकदम सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सासू माँ का जो बिहेवियर है वो सभी के लिए सेम, सभी को स्वीकार करना ही पड़ता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। चलो ये एक्स्ट्रा ज्ञान हो गया, इतने की जरूरत नहीं थी पेपर के लिए हालांकि। चलो सुनते हैं यहाँ पर। द किंग ऑफ मगध पैलेस, द किंग्स मगध पैलेस, द किंग ऑफ मगध ऑफ पैलेस। अब देखो जरा बात को समझने की कोशिश करो। मेरे को कहना है कि मगध के राजा का महल। अब देखो इसमें का के की 2 बार यूज हुआ, मगध के राजा का महल, पॉइंट आ गया समझ में। अब मगध के राजा का महल अगर आप कहना चाहो तो इस तरीके से कह सकते हो, किंग ऑफ मगध ऑफ पैलेस। लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर कभी लिविंग थिंग्स आए तो उसके लिए आपको अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना चाहिए। अपोस्ट्रोफी एस के प्रयोग करने से क्या होता है कि ऐसा लगता है कि हाँ आपको चीजों का ज्ञान है। वो गलत नहीं होता, लेकिन अननेसेसरी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड साउंड हो रहा है, जो कि अंग्रेजी भाषा सरलता के कारण से स्वीकार नहीं किया गया। किंग्स मगध पैलेस, कभी भी 2 अपोस्ट्रोफी, अब देखो वैरायटी वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं तो इसलिए कंसेप्ट बोल पा रहा हूं, कभी 2 अपोस्ट्रोफी ऐसे बैक टू बैक लगते नहीं है। पॉइंट है क्वेश्चन, हाँ ठीक है, यहाँ पर मेरे को मगध के राजा का महल बोलना था, लेकिन कभी 2 अपोस्ट्रोफी ऐसे बैक टू बैक नहीं लगते, ये लिखने का तरीका ही गलत है। ठीक है आपको समझ में। तो कभी 2 अपोस्ट्रोफी ऐसे बैक टू बैक नहीं लगेंगे, जो कि गलत हो गया। तो कैसे कहा जाएगा सर, जब मेरे को एक ही वाक्य में 2 बार काके की कहना है, तो सही तरीका क्या होगा सर, ये होगा, सीखो। द किंग ऑफ मगध पैलेस, सीना है समझ में, मगध के राजा का महल ऐसे बोला जाएगा, द किंग ऑफ मगध पैलेस ऐसे कहा जाएगा। और ये एकदम सही तरीका है, मस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर लाल सन्स शॉप, मिस्टर लाल्स एंड सन्स शॉप, मिस्टर लाल एंड सन शॉप। अब देखो मुझे कहना है मिस्टर लाल और उनके पुत्र की दुकान, मेरे को ये कहना है। तो मिस्टर लाल और उनके पुत्र की, मतलब मेरे को काके की लगाना है, अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। अपोस्ट्रोफी एस यहाँ पर लग गया है। मैंने आपको अभी भी सिखाया था कि जब भी कंपोजिट टर्म आते हैं, कंपोजिट मतलब 2 टर्म जब एक साथ जुड़े हैं, फादर इन लॉ 2 टर्म एक साथ जुड़े हुए हैं, लाल एंड सन 2 टर्म एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो कभी भी अगर इस तरीके का टर्म आता है तो उस वाली स्थिति पर हमेशा अपोस्ट्रोफी एस एंड में लगता है, सामने नहीं लगता है, तो इसलिए वो गलत हो गया, क्योंकि लाल में लगा हुआ है, सन्स में लगना चाहिए था। तो यहाँ पे सन्स में भी लगा हुआ है, यहाँ पे भी सन्स में लगा हुआ है, दोनों ही सही हो सकते हैं। फर्क क्या है, फर्क ये है कि लाल है, लाल से, फर्क सिर्फ इतना है। अब जरा आप इस वाली चीज को समझने की कोशिश करो जो मैं आपको बता रहा हूँ, सुनना जरा इत्मीनान से। कहने का अर्थ ये है कि ना जो शॉप है ना वो कितनी, आपको ये सोचना पड़ेगा। मिस्टर लाल और सन्स,
एक ही दुकान है जिसमें लाल और उनके पुत्र दोनों बैठते हैं, तो उस स्थिति में ये सही होना चाहिए। अब अगर दो अलग अलग दुकान होती तो वो लिखते भाई मिस्टर लाल की दुकान ये है, उनके बच्चों की दुकान ये है। ऐसे क्यों लिखते? दो अपोस्ट्रोफी लगा देने का मतलब है कि दो अलग अलग चीजें हैं। सीना है आपको समझ में? तो जब दो अलग अलग चीजें होंगी तो लाल और उनके पुत्र करके क्यों कहा जाएगा? ऐसे आपको सेंटेंस को थोड़ा क्रैक करना पड़ेगा। मिस्टर लाल और सन्स एक ही दुकान है जिसमें बाप बेटे दोनों बैठते हैं, इसलिए एक ही बार अपोस्ट्रोफी सही होगा। सीना है आपको समझ में? नेक्स्ट है शेक्सपियर्स एंड टैगोर्स पोएम्स। शेक्सपियर एंड टैगोर्स पोएम, अब जरा आपको समझो जरा। शेक्सपियर और टैगोर दोनों जो कविताएं लिख कर गए वो एक ही इंसान थे या अलग अलग इंसान थे? तो शेक्सपियर एक अलग दुनिया का इंसान है, टैगोर एक अलग दुनिया का इंसान है। दो अलग अलग इंसान है तो दोनों की अपनी अपनी कविताएं होंगी। दो अलग अलग इंसान है इसलिए दो बार अपॉस्ट्रोफी स्वीकार किया जाएगा, ये वाला सही होगा। समझ में आया? दो अपॉस्ट्रोफी लगाने और एक अपॉस्ट्रोफी लगाने का सेंस क्या होता है? मोहन एंड सोहन्स हाउस, मोहन एंड सोहन्स हाउस। अब ये डिपेंड करता है कि मोहन और सोहन के बीच में क्या रिश्ता है। अगर मान लिया कि मोहन और सोहन दोनों भाई हैं और दोनों का एक ही घर है तो फिर ये वाला सही हो जाएगा। मान लिया मोहन और सोहन दोनों दोस्त हैं और दोनों का अपना अपना घर है तो फिर ये वाला सही हो जाएगा। तो ये सेंटेंस में आगे वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है इस पर चीजें डिपेंड करेंगी। ओवरऑल कंसेप्ट ये है कि एक बार अपोस्ट्रोफी एस लगाने का क्या सेंस होता है और दो बार अपोस्ट्रोफी एस लगाने का क्या सेंस होता है, ये आप बच्चों को समझ में आना चाहिए। ठीक है। राम एंड श्याम्स वाइफ, राम्स एंड श्याम्स वाइफ। अब जरा बात को समझो, चाहे वो भाई हो चाहे वो दोस्त हो, राम और श्याम मोहन सोहन की तरह चाहे भाई हो चाहे दोस्त हो, भैया वाइफ तो अलग अलग ही होगी चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, तो इस स्थिति में यही वाला सही होगा, ये वाला सही नहीं होगा। आ गई आपको बात समझ में? नेक्स्ट है अमन रीड्स इन सेंट जेवियर, सेंट जेवियर्स। अब जरा इस वाली चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करो। यहां पर ना वो ये कहने की कोशिश कर रहा है, ये जो सेंट जेवियर है पहले ये है क्या ये समझ लो। सेंट जेवियर ना, जैसे यहाँ पर अलग अलग तरह के धर्म गुरु हैं, जैसे उदाहरण के लिए जो है दयानंद सरस्वती जी है ना, या फिर जो है सदगुरु जी है ना, ऐसे अलग अलग टाइप के धर्म गुरु हैं। तो वैसे ही विदेशों में भी अलग अलग तरह के धर्म गुरु हैं। ठीक है, तो उनमें एक गुरु का नाम है सेंट जेवियर। ये सेंट दरअसल संत को कहते हैं और जेवियर उनका नाम था, तो वो एक गुरु का नाम है। ठीक है, अब ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, अमन रीड्स इन सेंट जेवियर। अगर सिर्फ इतना कह दोगे ना, सिर्फ इतना कह दोगे ना, तो समझो इससे क्या कन्वे होता है। अमन रीड्स इन सेंट जेवियर का ये मतलब होगा कि अमन जो है उन धर्म गुरु पर जाकर पढ़ता है, उन धर्म गुरु के ऊपर बैठ जाता है और जाके पढ़ लेता है। ये बात सही होगी क्या? नहीं ना भाई। अमन जो है उन धर्म गुरु का चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो या उनके नाम से कोई स्कूल या कॉलेज हो वहां पर पढ़ता है, मैं ये कहना चाहता हूं। तो मैं कहना चाहता हूं अमन रीड्स इन, अमन रीड्स इन सेंट जेवियर्स। अब यहां पर छुपा हुआ है, चाहे स्कूल छुपा हुआ होगा, चाहे स्कूल होगा, चाहे कॉलेज होगा, कुछ भी होगा, लेकिन वो उनके स्कूल या कॉलेज में जाकर पढ़ता है, मुझे ये कहना है। तो हम लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा चीजों को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने के लिए ना पूरा ऐसे स्कूल और कॉलेज नहीं कहते, हम लोग सिर्फ अपोस्ट्रोफी से उस बात को कन्वे कर देते हैं। ये जबरदस्त कंसेप्ट है बहुत, थोड़ा सीखने की कोशिश करो। तो जब मैं बोलूंगा अमन रीड्स इन सेंट जेवियर्स, तो इससे ये कन्वे होगा कि अमन जो है सेंट जेवियर नामक स्कूल या कॉलेज में पढ़ता है, ऐसा कन्वे होगा। चीन आपको समझ में? अब सेंट जेवियर नामक स्कूल या कॉलेज को शॉर्ट में हम लोग सेंट जेवियर्स अपोस्ट्रोफियस लगाकर कह देते हैं। ये एक अच्छा तरीका है कम शब्दों में अपनी बात कहने का। आगे इतनी बात समझ में? यहां तक ओके? हम लोग आगे बताएं, चलो आगे सुनते, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला वाला जो क्वेश्चन है ना मेरा, वो क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है हिज कार इज फास्टर देन मिस्टर पाठक या फिर मिस्टर पाठक्स। अब फिर से आप थोड़ा सा सुनने की कोशिश करो। अगर मैंने कहा कि
उसकी जो कार है वो मिस्टर पाठक से तेज है। अब सुनने में ना ये वाली चीज चलो हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं कि उसकी कार मिस्टर पाठक से तेज है, लेकिन आप खुद सोचो इसमें कितना महा ग्रामेटिकल एरर है इसमें। कैसे सर? अब जरा इस वाली चीज को समझो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, सुनना जरा। अगर मैं कहता हूं कि उसकी कार मिस्टर पाठक से तेज है, तो पता है इसका शब्दशः मीनिंग क्या है? इसका शब्दशः मीनिंग ये है कि हमने एक इंसान को उसकी कार में बैठाया और दूसरे जो मिस्टर पाठक है उनको बाजू में खड़ा कर दिया। एक इंसान अपनी कार में बैठा है और बाजू में खड़े मिस्टर पाठक। अब वो इंसान जो है कार दौड़ा रहा है और मिस्टर पाठक को हम लोग बोल रहे हैं दौड़ो। वो इंसान कार भगा रहा है, मिस्टर पाठक दौड़ रहे हैं, और मैं कह रहा हूं कि इसकी कार मिस्टर पाठक से तेज है। नालायक, होगी तेज, क्यों नहीं होगी? तुम उस इंसान को कार में बैठा के दौड़ा रहे हो और मिस्टर पाठक को बोल रहे हो दौड़ो, तो भैया मिस्टर पाठक तो पीछे ही होंगे, कार उसकी आगे निकल जाएगी। ये जो तुम कंपैरिजन कर रहे हो तुम ठीक कर रहे हो क्या? अगर तुमको कंपैरिजन करना है ठीक ठीक वाला, तो भाई एक तरफ जब तुमने इंसान को कार में बैठाया तो मिस्टर पाठक को भी उनकी कार में बैठाओ ना। कुछ तो दो, घोड़ा दो, हाथी दो, कुछ तो दो। तो बोलना कि भाई यहाँ कंपैरिजन जो हुआ वो ठीक हुआ कि भाई उसकी कार मिस्टर पाठक की कार से तेज निकल गई, तो ठीक लगा सुन के। तो उसकी कार मिस्टर पाठक से तेज है, महाग्रामेटिकल एरर सेंटेंस है। सही सेंटेंस क्या है? उसकी कार मिस्टर पाठक की कार से तेज है। सही सेंटेंस ये होना चाहिए। तो उसकी कार और मिस्टर का पाठक की कार के बीच में रेस लगना चाहिए, ना कि वो कार में निकले और मिस्टर पाठक दौड़ते हुए आए पीछे पीछे। पॉइंट समझे तुम? तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो इस वाले सेंटेंस में अगर आपने टिक किया, जो कि हम लोग बोलचाल में सामान्य रूप से बोल भी देते हैं कि भाई उसकी कार मिस्टर पाठक से तेज है, गलत है नहीं ये? तुम खुद सोचो, किसी की कार इंसान से कैसे तेज हो जाएगी? अगर आपको कार की रेसिंग लगानी है तो उसे मिस्टर पाठक को भी कार में बैठाओ और कराओ फिर रेसिंग। तो ये सही नहीं है। तो मिस्टर पाठक जब मैं लिखता हूं तो यहां पर छुपा हुआ रहता है कार। पॉइंट आया समझ में? तो उसकी कार मिस्टर पाठक की कार से तेज है, ऐसे दरअसल ये कन्वे होगा। ठीक, तो जो सही है ना वो सेकंड वाला सही है। समझ गए तुम कैसे डील करना था? आगे बढ़े। इस कार इज फास्टर मिस्टर पाठक, ये सही होगा। फिर से एक बार और थोड़ा इन चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं। मोहन्स सिस्टर इज नॉट सो ब्यूटिफुल एज सोहन या सोहन्स। अब आप फिर से इस वाली चीज को समझने की कोशिश करो। मैं कहता हूं कि जो मोहन की बहन है ना, वो सोहन के जितनी सुंदर नहीं है। अब बताओ ये मैंने सही कंपैरिजन किया क्या? भाई जब आप एक तरफ महिला को देख रहे हो जो कि मोहन की बहन है, तो दूसरी तरफ भी महिला को देखो और दो महिलाओं की सुंदरता की तुलना करो आप, तो समझ में आया कि अच्छा आपने सुंदरता की तुलना करी। एक तरफ आपने इस महिला को रखा है जो कि मोहन की बहन है, और दूसरी तरफ सोहन को खड़ा कर दिया जो कि दड़ियल है, और बोल रहे हो कि ये इसके इतनी सुंदर नहीं है। कैसे जमेगी यार तुम्हारी बात? कितना ग्रामेटिकल एरर करोगे तुम? कब सीखोगे? भाई एक तरफ अगर सुंदर कन्या को रखे हो तो दूसरी तरफ भी सुंदर कन्या को रखो और बोलो कि भाई दोनों में कौन ज्यादा सुंदर है कौन कम सुंदर है, तो समझ में आएगी तुम्हारी बात। तो क्योंकि एक तरफ सुंदर कन्या है तो दूसरी तरफ भी मेरे को सुंदर कन्या लगानी पड़ेगी, जिसमें अपोस्ट्रोफी एस छुपी हुई बात को कन्वे करेगा जो कि सिस्टर हो सकता है। तो सोहन सही जवाब होगा इसका। समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? नेक्स्ट, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन गया। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में अगर ना आए तो समझ लेना आपका पेपर कैंसिल होने वाला है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा ना इत्मीनान से सीखने और समझने की कोशिश भी करना जो मैं समझा रहा हूँ इसमें। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट यही है कि हम लोग अपोस्ट्रोफी एस से छुपी हुई बात को कन्वे कर देते हैं। जैसे इसके पहले सेंट जेवियर में स्कूल या कॉलेज छुपा हुआ था, यहाँ पर मिस्टर पाठक की कार छुपी हुई है, यहाँ पर सोहन की बहनियां छुपी हुई है। सीन आया आपको समझ में? तो हम लोग अपोस्ट्रोफी एस से छुपी हुई बात को कन्वे कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन, एक बाध्यता भी आ जाती है। कैसे? इस वाले सेंटेंस से आपको समझ में आएगा वो बाध्यता क्या है, सुनना। द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन गया। अब वो कहने की कोशिश कर रहा है, क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु। अब वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि पटना की जलवायु गया से अच्छी है। अब हम लोग सामान्य बोलचाल में लाइन बोल देते हैं कि भाई पटना की जलवायु गया से अच्छी है,
या पटना का वातावरण गया से अच्छा है, हम लोग ऐसा बोलचाल में बोल देते हैं। लेकिन आप खुद सोचो, थोड़ा सा डीप में जाके सोचो, मैं सही बोला क्या? भाई जब मैं एक तरफ पटना का वातावरण देख रहा हूं, तो दूसरी तरफ भी मेरे को गया का वातावरण ही देखना चाहिए। पॉइंट आ रहा है आपको समझ में? मैं ऐसे आधा आधा तो नहीं ले सकता। कंफर्टेबल है मेरी वाली बात को लेकर आप? तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एक तरफ पटना का वातावरण देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ गया का वातावरण देखा जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर मिस्टर पाठक नहीं, मिस्टर पाठक की कार को देखा जाना चाहिए था, तो यहाँ भी वातावरण देखने के लिए मैं अपोस्ट्रोफी एस लगा देता, जिसमें अपोस्ट्रोफी एस वो छुपी हुई बात, जैसे यहाँ पर कार, तो यहाँ पर क्लाइमेट को कन्वे कर देता। इससे मेरा काम चल सकता था, बिल्कुल चल सकता था। लेकिन मैंने कहा ना, एक बाध्यता आ गई है, एक रेस्ट्रिक्शन आ गया है। बाध्यता ये है कि जो अपोस्ट्रोफी एस है ना, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के साथ लगता है। मिस्टर पाठक लिविंग है तो उनके साथ में अपोस्ट्रोफी एस चल जाएगा, सोहन लिविंग है तो उनके साथ में अपोस्ट्रोफी एस चल जाएगा। लेकिन ये जो गया है ना, ये गया लिविंग नहीं है, तो इसके साथ में ना अपोस्ट्रोफी एस नहीं चलेगा। तो अगर आपने अपोस्ट्रोफी एस लगाया तो ये गलत हो जाएगा। हालांकि कुछ ना कुछ तो मेरे को लगाना ही है, लेकिन अपोस्ट्रोफी एस तो मैं नहीं लगा सकता। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था, क्या समझाया था? कि अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों से ही हम लोग का के की वाली बात को डिफाइन करते हैं। तो मतलब मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों ही का के की वाली बात को डिफाइन कर देता है। लेकिन जो अपोस्ट्रोफी एस है उसके साथ बाध्यता यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के साथ ही लगता है, नॉन लिविंग के साथ नहीं लग पाता। तो आप दरअसल इस वाली बात को समझने की कोशिश करो कि अपोस्ट्रोफी एस से का के की मैं यहां पर नहीं डिफाइन कर पा रहा, तो जो मेरे पास अगला ऑप्शन है का के की डिफाइन करने के लिए, वो कौन है? ऑफ है। तो मैं कैसे बोलूंगा? मैं जैसे यहां पर लिखा हुआ है क्लाइमेट ऑफ पटना, तो मैं यहां पर बोलूंगा क्लाइमेट ऑफ गया, ऐसे। ठीक है, मेरे ऐसे लिखने से ये बात सही हो जाएगी, ये सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहां पर अभी भी एक गलती है, और मुझे वो गलती भी समझने की जरूरत है। अगर मैं ऐसे बोलता हूं जैसा भी लिखा है, मैंने क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं जानता हूं कि ना मैं आप बच्चों का 5 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा फोकस में रह के सुन लो। ये वाला कंसेप्ट अगर समझ गए तो समझो कि पेपर में ये क्वेश्चन जब आएगा तो आप 100% सही करके आओ। अगर मैंने पहले ही 2 स्टार लगाया है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपको चाहे अच्छा लगे या ना लगे, तो थोड़ा सीखने की कोशिश करो। समझो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैंने कहा द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन क्लाइमेट ऑफ गया, तो इससे बात जम गई। कैसे जम गई? इस तरह वो कह रहा है कि पटना की जलवायु गया की जलवायु से अच्छी है। बात जम गई, एकदम परफेक्ट मजेदार तरीके से जम गई। तो पटना की जलवायु गया की जलवायु से अच्छी है, सेंटेंस एकदम परफेक्ट बैठ गया। लेकिन क्या दिक्कत है कि इंग्लिश में ना हम लोग ना रिडंडेंसी को आने से भी रोकते हैं। तो अगर मान लिया बार बार किसी शब्द की वाक्य में पुनरावृत्ति हो, तो उस पुनरावृत्ति को मुझे रोकना होता है। तो उस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ना मुझे उसकी जगह पे प्रोनाउन डालना पड़ता है। पॉइंट है आपको समझ में? तो प्रोनाउन कैसे डलेगा सर? हालांकि मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा बस मेरे साथ फोकस लगाएंगे तो ठीक है। जो प्रोनाउन डलेगा ना बच्चे लोग, वो लगेगा दैट या फिर दोस। ये प्रोनाउन वहां पर यूज होगा। अब दैट और दोस आने वाली क्लास में मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना ही समझ लो कि जो दैट है ना, वो दरअसल लगता है सिंगुलर के लिए, और जो दोज है ना, वो दरअसल लगता है प्लूरल के लिए। बस इतना ही अभी दिमाग में रख लो हाल फिलहाल के लिए। बाकी इसका जो इन डेप्थ एनालिसिस है वो मेरी आने वाली क्लासेस में हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। मस्त लेवल में आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, पढ़ के एकदम मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, सुनते जाओ बस मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब मैं कहता हूं द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन क्लाइमेट ऑफ गया, तो जो क्लाइमेट क्लाइमेट है एक ही वाक्य में 2 बार बोल दिया गया, जिससे वाक्य सुनने में अच्छा नहीं लग रहा था। तो उस रिडंडेंसी को हटाने के लिए मैंने आपसे ये कहा कि आप प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। प्रोनाउन कौन सा लगाएंगे सर अपन? या दैट या दोस। ठीक है, सवाल यह है कि कौन सा कहां पर लगाना है, बस इतना ही देखना है कि जो सिंगुलर होगा तो उसके लिए दैट, जो प्लूरल होगा तो उसके लिए दोस। क्लाइमेट के लिए लगाना है। क्लाइमेट दरअसल होता सिंगुलर है बच्चे लोग, क्लाइमेट जो है दरअसल होता सिंगुलर है। तो क्योंकि क्लाइमेट सिंगुलर होता है, इसलिए इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे दैट का। तो जब बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा दरअसल समझना, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन दैट ऑफ गया, जिसमें ये दैट ऑफ कन्वे करेगा क्लाइमेट को।
समझ में आ गई बात? अब दो तीन क्वेश्चन और ऐसे ही करवाऊंगा, धीरे 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 चीज स्वीकार होने लगेगी। अभी तो आपने सिर्फ कंसेप्ट सुना होगा, तो चुपके से वीडियो को पॉज करो और जो कंसेप्ट बोला हो उसको रिवाइंड कर करके बार बार अच्छे से कॉपी में लिख लो। 2 स्टार लगा दो, पेपर में आएगा क्वेश्चन, नहीं आया तो पेपर कैंसिल है, जान लेना तुम इस वाली बात को। कह दिया तो कह दिया। अब दूसरी बात यह है कि जो नोट्स बना रहे हो ना आप, इतने बढ़िया से बनाना कि बार बार वीडियो का सहारा ना लेना पड़े। वीडियो बार बार देखो, तुम दिन भर देखो, क्या ही करना है, अच्छा है बल्कि देखो तो मेरा ही व्यू बढ़ेगा। लेकिन पॉइंट को समझो, आपके समय जरूरी है, मेरा व्यू इतना जरूरी नहीं है। अगर आपने एक बार वीडियो पढ़ के उसका पूरा जिस्ट निकाल लिया, एक बार वीडियो सुनकर पूरा जिस्ट निकाल लिया, तो जब एग्जाम के पहले जाओगे तो फिर सिर्फ कॉपी रिवाइज करोगे और फट से एग्जाम देने चले जाओगे। तो कॉपी रिवाइज करना ज्यादा आसान है, बजाय बैठकर अपन लोग क्या करें, बार बार वीडियो को फिर से देखते रहें। पॉइंट है आपको समझ में? तो वो काम करना जिससे हमारा पेपर निकले। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यही वाली चीज को 2-3 बार और लगाऊंगा, थोड़ा सा सीखने की कोशिश करना, आने वाले क्वेश्चन में आएगा वो, अभी नीचे नहीं है, अभी नीचे कुछ और है वो देख लेते हैं। ईच अदर्स हैंड्स, ईच अदर हैंड, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं इसमें एक दूसरे के हाथ, तो ईच अदर से एक दूसरा हो गया, हैंड से हाथ हो गया, के किधर है? तो ये जब भी कंपोजिट शब्द आते हैं तो हमेशा अपोस्ट्रोफी एस एंड वाला लगाया जाता है, ये वाला सही होगा। समझिए कैसे लगाया जाएगा? ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं वन अनदर्स बिहेवियर, वन अनदर्स बिहेवियर, ईच अदर और वन अनदर दोनों ही सेम तरह की चीजों को कन्वे करता है, ये भी एक दूसरे का व्यवहार को कन्वे करेगा, लेकिन दोनों में क्या फर्क होता है वो आने वाली क्लास में प्रोनाउन में समझाऊंगा। ठीक है, अभी बस ये समझो दोनों का अर्थ सेम है, एक दूसरे का कहने का अर्थ ही है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर सही होगा, वन अनदर्स बिहेवियर एकदम राइट है। पॉइंट आ गया आपको समझ में? कंफर्टेबल? ये केस टेबल है, एक बार आप देख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है। और ये टेबल अगर आपको पता रहे तो आने वाले सारे क्वेश्चंस आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मुझे आप बच्चों से शेयर करना है। ये लिखा हुआ है यूअर, यूअर्स, यूअर्स, हर हर्स, यूअर, यूअर, यूअर्स फेथफुली। ओ माय गॉड, मस्त क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में ना हमेशा 100% पूछे जाते हैं। तो एक बार ना इसको भी एक बार समझ लेते हैं। इन्हें एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ याद दिला दूं, तो जोड़ा एक बार ये याद कर लीजिए। यू लिखा हुआ है, इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है यूअर, पॉजिटिव प्रोनाउन होता है यूअर्स। मैंने आपको पिछली वाली क्लास में कहा था कि आपको ये जो केस टेबल है वो याद होना चाहिए, कुछ भी रिसर्च करने जैसा नहीं है, मैंने रिसर्च करके टाइप करके आपके लिए लिख दिया है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसे दिमाग में सेट करना है। अगर ये आपके दिमाग में सेट हो गया तो एग्जाम में अच्छे खासे बड़े बड़े लेवल के आपके नाउन के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। अब जरा इस वाली चीज को समझो। मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है यूअर, पॉजिटिव प्रोनाउन है यूअर्स। पिछली क्लास में बताया था कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन में क्या फर्क होता है, एक बार जल्दी से बोल देता हूँ। प्रोनाउन का अर्थ होता है जो नाउन की जगह पर आएगा, मतलब यूअर्स सिर्फ तभी लगाया जाएगा जब नाउन नहीं दिखाई दे रहा होगा, तभी उसकी जगह यूअर्स लगाएंगे। इसका मतलब कि इसकी जगह प्रोनाउन ने ले ली। यूअर एडजेक्टिव है, हालांकि दोनों का अर्थ सेम तुम्हारा ही होता है। पॉइंट है आपको समझ में? तो जो यूअर है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की डेफिनेशन होती है एडजेक्टिव आर द वर्ड विच क्वालिफाइज द नाउन। इसका मतलब ये एडजेक्टिव तभी आएगा जब वहां पर नाउन होगा जिसको ये क्वालिफाई करेगा आकर। तो जब नाउन साफ साफ दिखेगा तब यूअर लगाना, जब नाउन छुप गया होगा तब यूवर्स लगाना। ठीक है, अब चलो इसे सुनते हैं, जरा इसे फोकस कीजिए आप। देखो, YOUR' मतलब मेरे को ये कहना है आपकी पुत्री या तुम्हारी पुत्री। ठीक है, अब जो तुम्हारी है ना वो मैं यूअर और यूवर्स दोनों से ही कन्वे कर सकता हूं, उसमें कोई गलती चीज नहीं है, वो एकदम सही चीज है। ठीक है, लेकिन जरा बात को समझो तुम। ये जो यूअर में अपोस्ट्रोफी एस है ना, ये दुनिया में कोई शब्द नहीं होता, ये महा गलत शब्द है। आप इस वाले शब्द से हमेशा अवेयर रहेंगे, ये वाला शब्द हमेशा आपके एग्जाम में लगवा कर आपसे गलती करवाता है, क्योंकि ये वाली गलती ना आप स्कूल टाइम में ही बहुत समय से करते हुए आ रहे हो। कैसे, मैं इस वाले क्वेश्चन में आपको हालांकि वो बताऊंगा। अभी अब यहाँ पर देख लो कि यूअर में अपोस्ट्रोफी एस टाइप का दुनिया में कोई शब्द नहीं होता है, या यूअर्स होगा या यूअर होगा, और दोनों का ही मतलब होता है आपकी या तुम्हारी। ठीक है, अब यहाँ पर यह है डॉटर, डॉटर मतलब है नाउन,
तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि नाउन साफ साफ लिखा हुआ है, और अभी ऊपर ऊपर केशल मैंने आपको बोला था कि आप इसे दिमाग में रखिए, ये प्रोनाउन है और ये एडजेक्टिव है। तो मैंने बताया था आपको कि एडजेक्टिव आता है नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि नाउन लिखा हुआ है तो क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आएगा, तो यूर डॉटर एकदम सही हो जाएगा। आगे बात समझ में, यहां तक कंफर्टेबल है आप लोग? फिर से हर, हर्ष, हर्ष, लवर। अब जरा बात को समझो, क्योंकि यहां पर नाउन लिखा हुआ है तो ये हर में अपॉस्ट्रोफी एस टाइप का दुनिया में कोई शब्द नहीं होता है, या हर होगा या हर्ष होगा। हर्ष प्रोनाउन है और हर एडजेक्टिव है, तो क्योंकि नाउन लिखा हुआ है तो इसलिए एडजेक्टिव लगेगा। हर लवर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक बार इस वाले सेंटेंस में इस चीज को और समझाता हूं, इस वाले सेंटेंस को उसके बाद बोलूंगा। हिज वाइफ इज मोर ब्यूटिफुल देन यूवर्स, यूवर्स, यूवर्स। अब जरा बात को समझो, उसकी पत्नी तुम्हारी पत्नी से ज्यादा सुंदर है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। उसकी पत्नी तुमसे सुंदर है, मैं ये कहूंगा तो गलत हो जाएगा। जैसे ऊपर मिस्टर पाठक थे तो उनकी कार चाहिए थी, सोहन था तो उसकी बहन होना था। वैसे ही यहां पर क्योंकि उसकी पत्नी की तुलना की जा रही है, इसी वजह से उस दूसरे इंसान की पत्नी के ही सामने रखकर तुलना की जा सकेगी। किसी इंसान की पत्नी की किसी दूसरे इंसान से तुलना नहीं, दूसरे इंसान की पत्नी से तुलना हो सकती है। पॉइंट आया आपको समझ में? तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था, समझो, क्योंकि यहां पर वाइफ शब्द लिखा हुआ है तो इसी वजह से यहां भी वाइफ से ही कंपैरिजन होना था, लेकिन उसने वाइफ लिख कर दिया क्या? नहीं लिख कर दिया। ये वाइफ क्या है? ये नाउन है। ये जो नाउन है वो छुपा हुआ है। पॉइंट है आपको समझे? नाउन क्यों छुप गया? क्योंकि उसकी जगह किसने ले ली? प्रोनाउन ने ले ली। इस टाइप का तो दुनिया में कोई शब्द ही नहीं होता है, ये प्रोनाउन है, और इस टाइप का भी दुनिया में कोई शब्द नहीं होता, तो यूवर्स एकदम सही हो जाएगा। तो हिज वाइफ इज मोर ब्यूटीफुल देन यूवर्स, जिसका मतलब होता है, यूवर्स का मतलब होता है, यूवर्स का मतलब होता है यूवर प्लस नाउन, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, और यूवर हो या यूवर्स हो, जिसका मतलब होता है तुम्हारा या आपका, दोनों एक ही चीज है। ये दोनों एक ही बात को कन्वे करता है, इसे और इसे दोनों का एक ही मतलब होता है। सीना है आपको समझ में? कंफर्टेबल है? तो मैं ऐसा बोलूंगा, हिज वाइफ इज मोर ब्यूटीफुल देन यूअर्स, जिसका सेंस होगा, यूअर्स का मतलब क्या है? यूअर प्लस नाउन, तो यहाँ पर वाइफ का सेंस है तो तुम्हारी पत्नी, इसका सेंस ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यूवर्स सही होगा। ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क पर छोड़ रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन आपने एक स्कूल लेवल पर बहुत बार लिखा है और बहुत बार आपने गलती भी करी है। आप मुझे चैट सेक्शन में बताएंगे, जैसे आपने पिछले क्लास में बताया था कि भाई टीचर्स डे आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही मेरे को आप बताएंगे जब आप छोटे थे और अपने स्कूल में आप लिखते थे छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखते थे ना, थोड़ा भी पेट में दर्द हो गया तो प्रिंसिपल को लेटर लिख दे, सर बहुत दर्द हो रहा है प्लीज घर जाने दे दो हाफ डे में। आप जो छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखते थे और जाते थे प्रिंसिपल सर के पास साइन करवाने के लिए, तो उस वक्त आप लिखते हो यूअर्स फेथफुली, आपका आज्ञाकारी। भले एक ठो आज्ञा नहीं मानी होगी लेकिन बनते अपन आज्ञाकारी ही थे। तो आपने इसमें से कुछ चुना होगा, और पक्का आपकी मैडम आपको हमेशा कभी ना कभी एक बार डांटी होगी ये लिखने से। तो मुझे आप बताएंगे कि क्या सही है आपके हिसाब से, यूअर फेथफुली होता है या यूअर्स फेथफुली होता है? आपका जवाब का कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर पर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।